सड़क की सुबह। शहर की वो व्यस्त सड़क जहां हर तरफ गाड़ियों का शोर और धुएं का गुबार रहता है, वहीं इस छोटे से लड़के का बसेरा है। मान लीजिए उसका नाम सूरज है। सूरज की सुबह किसी अलार्म से नहीं, बल्कि सड़क किनारे लगने वाली चाय की दुकान की खड़खड़ाहट से होती है। उसके बदन पर वही ढीली ढाली शर्ट है जिसके बटन टूटे हुए हैं, लेकिन उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है वो किसी राजा से कम नहीं। सूरज का पूरा दिन कचरा बीनने या छोटी मोटी चीजें बेचने में गुजरता है, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो जो भी बात कहता है बहुत बेबाकी और अंदाज के साथ कहता है। उसकी बातों में जिंदगी का वो तजुर्बा झलकता है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होता। भाग 2, वो वायरल पल। एक दोपहर जब सूरज सड़क के किनारे एक टूटी हुई दीवार पर बैठा सुस्ता रहा था, तभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहां से गुजरा। उसने देखा कि ये छोटा सा बच्चा अपनी धुन में मगन होकर कुछ बोल रहा है। उसने कैमरा ऑन किया और सूरज से पूछा, बेटा इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज ने बिना डरे कैमरे की आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन, अरे साहब, गर्मी तो बदन को लगती है, हौसलों को नहीं। हम तो वो हैं जो तपती धूप में भी मुस्कुराना जानते हैं। उसका ये अंदाज, बोलने का लहजा और वो भोली लेकिन गहरी बातें देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गईं। रातों रात सूरज वायरल बॉय बन गया। हर मोबाइल की स्क्रीन पर बस उसी का चेहरा था। भाग 3, चमक धमक और हकीकत। अगले कुछ दिन सूरज के लिए किसी सपने जैसे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग उससे मिलने आने लगे। किसी ने उसे नए कपड़े दिए तो किसी ने उसे लंच पर बुलाया। सेल्फी लेने वालों की लाइन लग गई। सूरज को लगा कि शायद अब उसकी और उसकी मां की गरीबी के दिन खत्म हो गए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जैसे जैसे दिन बीते, लोग सूरज को भूलने लगे। कैमरा बंद होते ही लोग उसे फिर से वही सड़क का बच्चा समझने लगे। एक रात जब उसकी झोपड़ी में खाने को कुछ नहीं था, तब उसे समझ आया कि लाइक्स और शेयर से पेट नहीं भरता। उसने अपनी माँ से कहा, तारांकन माँ, ये लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि मैं मशहूर हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता। मुझे किसी की दया नहीं, अपनी मेहनत का फल चाहिए। भाग 4, संघर्ष और जीत। सूरज ने तय किया कि वो इस शोहरत का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए करेगा। उसने उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने उसके वीडियो बनाए थे। उसने कहा, मुझे पैसे मत दो, मुझे काम सिखाओ या मुझे पढ़ने में मदद करो। उसकी इस बात ने कई लोगों का दिल जीत लिया। एक नेक इंसान ने उसकी पढ़ाई और रहने का जिम्मा उठाया। सूरज ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और धीरे धीरे एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उभरने लगा। उपसंहार, नया सूरज। आज सूरज वही पुराना लड़का नहीं है, लेकिन उसकी वो बेबाकी आज भी वैसी ही है। अब वो सड़क पर कचरा नहीं बीनता, बल्कि मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। वो अक्सर कहता है, वायरल होना तो एक इत्तेफाक था, लेकिन सफल होना मेरी मेहनत है। इस लड़के की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप में खुद पर भरोसा है और आप अपनी पहचान खोए बिना मेहनत करना जानते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है।